क्षेत्र में विकास कर रहे थे। विकास पुरुष का नाम लोगों ने दिया, हमने भी उनको विकास पुरुष का नाम दिया, लेकिन काम की आड़ में उन्होंने क्षेत्र को लूटा है। इस क्षेत्र में समरसीबल लगता है तो 70,000 से 75,000 रुपये लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई प्लॉट, मकान, दुकान कोई अपना काम के लिए करता है, बनाता है, तो उससे 50 गज पे एक छत पे 50,000, 100 गज की 100 1 लाख, 25 गज का है तो 25,000। इस तरह से लोगों से पैसे लिए जाते, किसी को भी नहीं छोड़ते। क्षेत्र में जो लोग छोटा मोटा अपना कार्य करते हैं, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री लगा रखी है छोटी सी, कोई वर्कशॉप लगा रखी है, किसी ने सिलाई का काम शुरू कर रखा है, किसी ने कुछ, कोई मान लो यहाँ तक की भी बात मैं कहूँ कि कबाड़ी का भी जो काम कर रहा है, उससे भी यहाँ पे रिश्वत ली जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामवीर सिंह विधूड़ी यहाँ से विधायक रहे 4 बार लगातार, 4 बार विधायक रहे, उसके बाद में सांसद बन गए इस बार। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े नेता रहे हैं, आप विपक्ष के नेता रहे हैं, क्या आपने कभी इस क्षेत्र में जो लोगों की लुटाई हो रही है, चाहे उनको एमसीडी लूट रही है, चाहे उनको पुलिस लूट रही है, चाहे आपके छोड़े हुए जो दलाल हैं वो लूट रहे हैं, अगर आप सही में सच्चे नेता हो और सही में आप इस बदरपुर का भला करना चाहते हो, तो फिर आपके गुर्गे, आपके छोटे हुए दल्ले लोगों की जो पैसा देते उनकी शिकायत नहीं करते, जो पैसा दे देते उनकी शिकायत नहीं करते, जो पैसा नहीं देते उनकी शिकायत होती है। और आपने मेरी भी शिकायत की है, मैं उसी पार्टी का आदमी हूँ, उसी पार्टी से मेरी पत्नी पार्षद बनी, मैं तो चलो एनसीपी से बना, आप भी एनसीपी से विधायक रहे पहले, आप भी बीजेपी में हो, 2013 से मैं हूँ, आप 2013 के बाद आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ने क्या 2019 में मुझसे, मिथिलेश जी से और शुक्ला जी से ये नहीं कहा कि रमेश विधूड़ी को हराना है? क्या मैंने आपको ये नहीं बोला कि भाई आप जो है इस तरह की बातें भाई साहब मत करो, ये मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी के लोग ऊपर भरोसा करते हैं और ये चुनाव रमेश जी जीतेंगे, आप भी 2020 का चुनाव जीतेंगे, आप इस तरह की बातें ना करो। तो महेश जी हम थोड़ा रोकेंगे यहाँ पे। तो क्या आप बदरपुर से जो अभी हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की करारी हार हुई है, उसका ठीकरा आप क्या क्षेत्रीय सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी को दे रहे हैं? मैं ठीकरा नहीं दे रहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ भाई। मेरे लोगों से यहाँ पे लोग क्या है, आपके चैनल पे नहीं बोलेंगे, आप उनका वीडियो बनाओगे, आप उनकी रिकॉर्डिंग करोगे तो वो नहीं बोलेंगे। आप बिना रिकॉर्डिंग के, बिना मीट पे उसके जाइए कैमरे के, और एक एक आदमी से क्षेत्र में पूछ लीजिए कि रामवीर सिंह विधूड़ी के लोग यहाँ लोगों को लूटते कि नहीं लूटते। यहाँ पर एक समरसीबल आदमी लगातार पीने के पानी के लिए, पीने के पानी से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है, क्या उनसे पैसा नहीं लेते पुलिस वाले? क्या उनसे एमसीडी पैसा नहीं लेती जब मकान बनते हैं? क्या आपके आदमी जो आपने दलाल छोड़ रखे वो उनसे पैसा नहीं लेते क्या आपके आदमी? मैं तो, मेरा सीधा सवाल रामवीर सिंह विधूड़ी से है, हार का कारण केवल और केवल इसलिए है कि इसने क्षेत्र को, अपने आप को तो विकास पुरुष बना लिया, लोगों के सामने काम किया, और पीछे से लोगों को उतना ही लूटा है, अपने लोगों को छोड़ रखा लूटने के लिए। किसी का मकान बने, दुकान बने, कोई कुछ भी काम करे, कोई बिजनेस करे, सबसे इनकी लूट होती है और खरी खरी लूट होती है। और पुलिस किसी भी व्यक्ति से डरती नहीं है, सीधा पैसा लेती है, क्योंकि रामवीर सिंह विधूड़ी पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं करता, एमसीडी के खिलाफ कुछ नहीं करता, क्योंकि वो खुद लुटेरा है, तो वो दूसरों को क्या बोलेगा? पुलिस के सामने वो कुछ नहीं बोल सकता। ये हार का कारण सबसे बड़ा ये है कि आदमियों को रामवीर सिंह विधूड़ी ने लुटवाया, उनसे, उनके साथ में दगा किया, धोखा किया, और जिसको टिकट यहां से दिलवाई उसके साथ भी दगा किया है, उसको भी अंदर खाने हरवाया, इसने भीतर घात किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, ब्रह्म सिंह कद्दावर नेता थे भाजपा के, वो भी पार्टी छोड़ के गए, तो किसके कारण गए? रामवीर सिंह विधूड़ी के कारण। इसने साजिश रची रमेश विधूड़ी जी के भी खिलाफ, क्योंकि वहाँ के एक पार्षद को इन्होंने अपनी सेटिंग करके, उससे बात करके उसको बोला कि रमेश विधूड़ी को किसी भी तरह से यहाँ से वोट नहीं मिलनी चाहिए, और वो नेता के क्षेत्र में 3 वार्डों में रमेश जी हार गए। ये सबके साथ साजिश करता है। मैंने पहले भी बता दिया, 2019 के चुनाव में भी रमेश के खिलाफ ये साजिश रचते रहे थे, लेकिन वो जीत गए, सतर्क थे। इस बार थोड़ा सा चूक गए, नहीं तो एक रमेश विधूड़ी बहुत अच्छे नेता, मजबूत नेता, और आज भी मजबूत है, वो हार कर भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। वो अभिमन्यु है इस दिल्ली का, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, ब्रह्म सिंह को भी
पार्टी को इज्जत देनी चाहिए थी, सम्मान देना चाहिए, भले टिकट देते ना देते, लेकिन उनको रोकते, पार्टी से बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। मैं इतना कहना चाहता हूं कि केवल और केवल 5 सीटें जो हम हारे हैं इस बाहरी दिल्ली से, यानी दक्षिणी दिल्ली से, उसका सबसे बड़ा कारण केवल एक है, उसका नाम है रामवीर सिंह बिधूड़ी। इस बारे में पार्टी बिल्कुल साइलेंट तरीके से जन जन से पूछे, इंक्वायरी करे, और जो लोग टिकट मांगने वाले थे, जिनको टिकट बाई चांस नहीं मिली, उन लोगों को न्योता किसने दिया टिकट का, क्यों दिया 4-4, 5-5 लोगों का हर विधानसभा से आपने न्योता कि मैं आपको दूंगा, आपको दूंगा, आपको दूंगा, अलग अलग न्योते दिए सबको, और फिर टिकट किसी और को दे दी। जिसने उसको ज्यादा मोटा माल दे दिया उसको टिकट दे दी, जिसने माल नहीं दिया उसको टिकट नहीं दी। मुझसे खुद किसी के थ्रू 5 करोड़ रुपए मांगे, 5 करोड़ किसी के थ्रू 5 करोड़ मांगे। 1 करोड़ मेरी पत्नी के चुनाव में खा चुका है, और मेरे से तो पता नहीं कितना, अभी 5 लाख रुपए तो अपनी लोकसभा के चुनाव में मेरे से खा गया। मेरे से कहता मेरे एक प्लॉट है, उसमें खंबे लगने थे, ट्रांसफार्मर लगना था, मैंने ट्रांसफार्मर के लिए जगह भी दे दी थी। एक आरसी शर्मा है मोटरबंद के, उनके थ्रू मेरी बातचीत हुई थी, 5 लाख रुपए दिए थे कि आपका ट्रांसफार्मर भी लग जाएगा और आप प्लॉट दे दीजिए। मैंने प्लॉट भी दे दिया, और वो नहीं हुआ मेरा काम, और 5 लाख भी डकार गया इसी लोकसभा के चुनाव में रामवीर सिंह बिधूड़ी। बाकी की तो बात है, इसकी शिकायत मैं पहले से करता रहा हूं, इसके जो दलाल छोड़े हुए उनकी भी शिकायत करता रहा हूं, लेकिन उनके रिमाइंडर भी भेजता रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मुझे फ्रंट पे आना पड़ा और चैनलों के माध्यम से अपनी बात को कहना पड़ा। अगर ये सक्षम है तो मेरे बड़ा नेता है, तो मेरे क्षेत्र की जो लुटाई पिटाई हो रही है उस पर बिल्कुल पूर्ण रूप से अंकुश लगा दे। मैं इसका माला डाल